हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत टेनी से होती है। वो इंस्पेक्टर से उन सभी को गिरफ्तार करने को कहती है। पार्थ इंस्पेक्टर को एक तरफ ले जाता है और उनसे बात करता है। टेनी सोचती है कि क्या वो इंस्पेक्टर को रिश्वत देना चाहता है। वो उनसे बात करने आता है। इंस्पेक्टर टेनी को फिर बताते हैं कि ये फैमिली एक सम्मानजनक है। वो फैमिली को गिरफ्तार करने को तैयार नहीं होते। टेनी बोलती है कि वो अकेली हजारों लड़कियों के लिए इतना लड़ रही है। वो पीछे हट जाती क्योंकि फैमिली उसे समझाने की कोशिश करती। दादाजी ये भी समझाते हैं कि उनका कुछ भी करने का ऐसा इरादा नहीं है जो वो सोच रही है। दादी भी उनसे फिर उन पर ट्रस्ट करने का अनुरोध करती है। टेनी वहाँ रुकने को तैयार नहीं होती है और बोलती है कि वो चली जाएगी। वो पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत वाला कहती है। पार्थ उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं होने का रास्ता रोक देता है। टेनी कहती है कि वो पहले से ही जानती है कि वो ड्राइवर नहीं है, लेकिन वो इस घर का बेटा है, वो भी इसमें शामिल है। वो फिर फ्रूट्स की टोकरी में से चाकू लेती है और पार्थ के गले में रखती है। जैसे ही वो पीछे हटती है, शोरवरी उसके हाथ से चाकू छीनने के लिए आगे बढ़ती है। वो दरवाजे के वहाँ पहुँचती है और जैसे ही शोरवरी उसे चाकू लेती है, उसे धक्का लग जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। पार्थ टेंशन में हो जाता है और शोरवरी पर हाथ उठा देता है। फिर वो टेनी को ऊपर ले जाता है। कमरे में डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर पार्थ फैमिली को जाने और कुछ आराम करने के लिए कहता है और वो टेनी के साथ रहेगा। फिर शोरवरी कहती है कि मैं भी इप्शिता के पास जाती हूँ। फिर इंदु और वह पार्थ से बात करते हैं कि उसने जो आज किया वो सही नहीं था। शोरवरी को चोट पहुंचाने के लिए पार्थ अपनी गलती स्वीकार करता है। शोरवरी कमरे में बैठी रहती है और पार्थ के गुस्से के बारे में सोचकर रोती है। वो उसके पास फिर आता है। पार्थ माफी मांगने की कोशिश करता है। शोरवरी कहती है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि सच बोलना चाहिए। उसने उसकी आंखों में टेनी के प्रति अट्रैक्शन देखा है। शोरवरी कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आया और वो उसे थप्पड़ मारने वाला था अगर वो टेनी से प्यार करने लगा है। पार्थ फिर पलटकर कहता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता, वो केवल टेनी के बारे में टेंशन में था। शोरवरी उसे अपने सामने घुमाती है और उसकी आंखों में देखते हुए उसे ये कहने के लिए कहती है। फिर पार्थ ने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं है, टेनी उसकी जिम्मेदारी। शोरवरी कहती है कि वो इसके बारे में टेंशन में है और सच सुनना चाहती है। वो उसे फिर इप्शिता की कसम दिलाती है। पार्थ फिर वहाँ पे अवाक रह जाता है। शोरवरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर हाथ हटा लेता है। शोरवरी फिर झुंझलाकर मुस्कुराती जबकि उसके चेहरे से आंसू टपकते। फिर कमरे में टेनी जागती है और फिर शहर छोड़ने का फैसला करती है। पार्थ शोरवरी को समझाता है कि वो टेनी की यादों से छुटकारा नहीं पा सकता। वो उसे खुश देखना चाहता है, लेकिन शोरवरी में भी वो खुश है। वो हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। शोरवरी कहती है कि वो खुद चाहती है कि पार्थ के जीवन में टेनी उसकी जगह ले। आज उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसके रिलेशन में तीसरा नाम टेनी आया है और लाइफ में डिलीट बटन नहीं है। आज उनके जीवन में रिश्ता तो है लेकिन प्यार नहीं है। वो उसे वैसे ही खुश देखना चाहती है जैसे वो है। पार्थ ने फिर शोरवरी को गले लगा लिया। फिर पार्थ टेनी के कमरे में नाश्ता लाता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे रहते, तभी पार्थ नीचे आता है और टेनी को आवाज लगाता है। सभी को टेनी के लिए चारों ओर देखने को फिर जाते हैं। फिर पार्थ ने छुटकन को कॉल किया और फिर उसे पूछा कि टेनी क्या वहाँ पे आई है। वो मना करता है। फिर पार्थ आसपास की सड़कों पर देखता है, फिर लोगों से टेनी के बारे में पूछता है लेकिन निराश होकर घर आ जाता है। दादाजी टेनी के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने का सुझाव देते हैं। फिर पार्थ ने पुलिस को फोन किया और रिपोर्ट दर्ज कराई।